कि भारत की राजनीति में हर तबके का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान। इम्तियाज जलील एक एमपी था जो बरसों के बाद एक मुस्लिम एमपी जीता था, उसको सब मिलके हरा दिए। वहां पर जो एमएलए जीत कर आए थे 11% के जो आबादी है महाराष्ट्र में उसके बराबर नहीं है। तो हमारी जो डेमोक्रेसी और हमारे जो संविधान बनाया गया था, तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये ख्वाब देखा था, ये उम्मीद जाहिर की थी, हमारी लोकशाही पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी। और पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हर एक को अपनी आवाज होनी चाहिए, उसमें उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो एमआईएम पार्टी का मानना यह है कि भारत की राजनीति उस वक्त और ताकतवर होगी और रिप्रेजेंटेटिव होगी जब मुसलमानों को उनकी आबादी के बराबर उनके एमएलए, एमपीज, कॉर्पोरेटर जीत के जाएंगे। आज भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 4% मुसलमान एमपी हैं। क्या ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छा है? क्या बताइए आप लोग। इसीलिए महाराष्ट्र में भी एमआईएम पार्टी चाहती है कि दलित हो, बैकवर्ड क्लास हो, मुसलमान हो, इनकी एक पॉलिटिकल वॉइस उनके एमएलएस के रूप में। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी की ये वीडियो सामने आते ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग खलबली देखने को मिल रही है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र के अंदर 20 नवंबर के दिन चुनाव होने के, जिसको लेकर असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और बताया जा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी जो 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसके लिए कैंडिडेट को भी मुंतखब कर दिया गया है और नामांकन भी कर दिया गया है। आपको बताएं कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी महाराष्ट्र के अंदर इससे पहले भी चुनाव जीत चुकी है, कई विधायक वहां पर रह चुके हैं। इससे पहले वारिस पठान कभी विधायक हुआ करते थे, वहीं पर मालेगांव से प्रेजेंट में मुफ्ती इस्माइल विधायक हैं, वहीं पर कभी जो है इम्तियाज जलील विधायक हुआ करते थे, फिर उसके बाद वो सांसद बने, फिर 2024 के वो चुनाव लड़े लोकसभा, लेकिन वहां पर उनको हार मिली। लेकिन इस बार फिर इम्तियाज जलील जो है औरंगाबाद ईस्ट से किस्मत आजमाने वाले हैं। आपको बताएं कि असदुद्दीन अवैसी का ये कहना है कि जिस तरह से मुसलमानों को शुरू से ठगा गया है और महाराष्ट्र के अंदर तमाम के तमाम पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स तो करते हैं, लेकिन मुसलमान रहनुमाई और मुसलमानों को रहनुमा बनने के लिए चांस नहीं देते हैं, जिसकी वजह से इस बार जो है हम लोग 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। असदुद्दीन अवैसी जो 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बताया जा रहा है कि 15 के 15 सीटों पर जीत उनकी पक्की है, ये बताया जा रहा है। लेकिन देखने की बात यह होगी कि 20 तारीख के बाद लोगों का क्या रुझान रखेगा और किस तरह से लोग जो है वोट करेंगे एआईएमआईएम को और किस तरह से महाराष्ट्र की जनता उनको प्यार देंगे। असदुद्दीन अवैसी का ये कहना है कि 15 सीटों पर हमने जो चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र की जितनी भी जनता है हमारी पार्टी को भरपूर तरीके से प्यार देगी और भरपूर तरीके से जिताकर असेंबली भेजेगी। आपको बताएं कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी पहले हैदराबाद तक महदूद थी, लेकिन अभी जो है पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्य में अपने पैर पसारती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि इससे पहले बिहार के अंदर भी उन्होंने 5 सीटों से कामयाबी हासिल की।